ये आपने शायद उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा। डिमॉर्गन्स लॉ कि आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, एंड इफ यू कैलकुलेट ए यूनियन बी, यू आर नाउ अवेयर ऑफ ए यूनियन बी। आप ए यूनियन बी को भी जानते हैं। ए यूनियन बी, आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, इसके ऊपर यूनियन रिलेशन आपको बता ही चुका मैं कि ए यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यू नो अबाउट ए यूनियन बी एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। तो आपको अगर ए यूनियन बी है, आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, और उनका आपने यूनियन कैलकुलेट किया। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द इन्वर्जन ऑफ ए यूनियन बी। आप जो है ए यूनियन बी का इन्वर्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दिस कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग ए and complementing B, and then taking the intersection of these two relations. So this is the De Morgan's law कि आपके पास अगर दो रिलेशंस हैं ए बी, तो आप अगर उसका ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यू कैन से कि आप अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास जितने सेट्स हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ए यूनियन बी का बार यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, यानी कि जो दोनों सेट्स हैं उनकी यूनियन को लेने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब भी आपको कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है, आपको उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने उसमें आपके पास सेट्स इन्वॉल्व हैं, या आप कह सकते हैं उसमें लिटरल्स इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे लिटरल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ पर दो है, ए को कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने और बी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये भी देख सकते हैं कि जो यूनियन था, दैट यूनियन हैज़ ऑल्सो बीन कॉम्प्लीमेंटेड। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन के रिलेशंस जितने भी हैं वो सब इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर इंटरसेक्शन के रिलेशन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ये आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेटर लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट कि, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, व्हाट कैन यू डू? यू कैन यूज ए बार, जैसा आपने ऊपर किया था। जो भी आपके लिटरल्स हैं, जो भी आपके सेट्स हैं, उन सारे सेट्स को आपको इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और जो रिलेशन था इनके बीच में इंटरसेक्शन, दैट रिलेशन हैज आल्सो बीन कॉम्प्लीमेंटेड, तो आपने उसको इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा और आप उसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप रिलेशन का भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिविजुअल जो सेट्स हैं या जो लिटरल्स हैं उनका भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू कैलकुलेट ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको इस पूरे का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो भी आपका इसी तरह से हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सारे जो रिलेशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं वो रिलेशंस यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गए, और जो ए था यहाँ पर आप देखें तो दिस इज ए, ए हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए बार, बी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू बी बार, सी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम सी टू सी बार। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द De Morgan's law कि आपके पास कोई भी एग्जैक्टली एनालोगस आपको जो है वो एक्सप्रेशन गिवन है, आप उसके करस्पॉन्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। या आपको ए यूनियन बी मालूम है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट करके बी से निकाल सकते हैं। मीन्स दीज एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। Now, if you are being given as two identities to prove that these identities are equal or not, then what can you do? You can prove them equivalent. ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि आप कैसे इसका इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं। These are two expressions. One is this. This is one expression. आप जो है E1 equals to E2 आपको अगर प्रूव करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, आपके पास दो सेट्स हैं E1 एंड E2, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ आप में E1 E2 E3 इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आप जो है ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर दो सेट्स का इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ये टेक्निक्स अवेलेबल है। ठीक है, एक तो ये टेक्निक है कि आप ये प्रूव करते हैं कि E1 जो है दिस इज सबसेट ऑफ E2। You must have remember कि E1 और E2 बराबर है, then this relation will hold. E1 is subset और equal to, अभी आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, तो E1 is subset of E2, और ये चीज़ भी यहाँ पर ट्रू होगी, E2 is subset of E1। आपको ये दोनों चीज़ें सेपरेटली शो करनी है। अगर आपको E1 और E2 का इक्विवेलेंस प्रूव करना है, then you have to show that every element of E1 is also an element of E2. It means E1 is subset of E2. Similarly, you have to show that E2 is subset of E1. इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे? You will show that for all x belonging to E2, ठीक है, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में for all x belonging to E2, जितने भी x हैं जो E2 को बिलोंग कर रहे हैं, implies that x belongs to E1। ये चीज़ आपको शो करनी है कि जब भी आपका कोई एलिमेंट E2 को बिलोंग करेगा, इट मीन्स ये E1 को भी बिलोंग कर रहा है। आपको ये चीज़ शो करनी है। अगर आप ये शो कर देते हैं, देन यू हैव शोन दैट E2 इज, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स E2 is subset of E1। ये अगर आप लोग भूल गए तो शायद मैं बताऊं आपका ये वाला जो रिलेशन हम कैसे प्रूव कर रहे थे कि अगर आपके पास रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एक आपके पास रिलेशन होता है ग्रेटर देन या लेस देन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ये जो आपके पास रिलेशंस है, यू कैन से 2 is less than 3, ठीक है, ये रिलेशन इज ट्रू। बट 2 is less than 2, अगर आप कहें 2 is less than 2, then this is false। ये रिलेशन आपका false है, 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। बट इफ यू राइट 2 less than equals to 2, then this is true, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन हो गया, तो आपका रेंज हो गई। अब ये लेस देन भी इसमें कंसीडर होंगे, यानी कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, इट शुड बी इधर लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। सो आप या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके दोनों नंबर्स एक्चुअली इक्वल हैं, तो आप ये कह सकते हैं 2 is लेस देन इक्वल्स टू 2। बट ये आपका जो रिलेशन है 2 less than 2, दिस इज फॉल्स, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ये आपका रिलेशन जो है ट्रू नहीं है। इज दैट क्लियर? आप ये बता सकते हैं कि ये रिलेशन आपका जो है वो फॉल्स है। 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता, कोई भी नंबर x के नॉट बी लेस देन x। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं, सपोज x इक्वल्स टू 2, y equals to 2, so you can say x is less than equals to y,
इज दैट क्लियर? आप इस चीज को कह सकते हैं कि आपका x जो है वो y से या तो छोटा है या बराबर है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से दैट y इज लेस देन और इक्वल्स टू x। दोनों रिलेशंस आपके यहाँ पर ट्रू है। अगर आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, तो आप देखें कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ये रिलेशन ट्रू है। आप इन वैल्यूज को कंसीडर करके चेक कर सकते हैं। x इज लेस देन इक्वल्स टू y, दिस रिलेशन इज ट्रू। और y इज लेस देन x, दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रू, ये भी रिलेशन आपका ट्रू है। जब कोई भी दो वेरिएबल्स के लिए आपका रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, दोनों के लिए ट्रू है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू x, इट इम्प्लाइज दैट ये आपके दोनों तरफ से ट्रू कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। ये सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है जब x और y दोनों आपस में बराबर हो। सेम लॉजिक आपका जो है वो सेट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि आपके पास अगर दो सेट्स हैं E1 एंड E2, ठीक है, एंड इफ E1 इज सबसेट ऑफ E2 एंड इफ यू आर एबल टू शो दैट E2 इज आल्सो सबसेट ऑफ E1, E1 E2 का सबसेट है और E2 जो है वो E1 का सबसेट है, इन दिस केस इट इम्प्लाइज दैट E1 and E2 both are same sets or they are equal. So to prove the equality of two identities or two expressions, we can use this logic. Okay? हम इनको separately जो है वो एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास दूसरी आपकी एक टेक्निक तो ये हो गई, दूसरी टेक्निक आपकी ये है यूज लॉजिकल इक्विवेलेंस। आप इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं कि E1 हमारा जो है वो और जो E2 है दोनों आपस में बराबर है। या आप जो है इसका मेंबरशिप टेबल यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप टेबल अभी आपका अगली स्लाइड में कहीं जो है वो आएगा, तो आपको बताता हूँ। सो यू कैन यूज दिस मेंबरशिप टेबल ऑल्सो टू प्रूव दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। आप इस चीज को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। एक आपका मेथड ये है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू शो, आपको ये चीज शो करनी है यू वांट टू शो दिस A subset A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C। तो आपको ये चीज शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, यू विल शो दैट A intersection B union C is subset of A intersection B union A intersection C। इसको शो करने के लिए आप स्टेप्स यहाँ पर देख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या किया है? Assume X belongs to A intersection B union C। X हमारा A intersection B union C को belong कर रहा है, and you will show that X also belong to, इसमें लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन में मान लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारा X को बिलोंग करता है, और हम राइट हैंड एक्सप्रेशन के लिए शो करते हैं कि हाँ ये इसको भी बिलोंग करेगा। अगर लेफ्ट हैंड को बिलोंग करता है देन दिस विल आल्सो बिलोंग टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ इफ X बिलोंग्स टू A, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने असम्पशन लिया है, इसका मतलब क्यों कि X हमारा A को बिलोंग करेगा या X belongs to B और X belongs to C। X belongs to A intersection B union C का मतलब क्या हुआ? X जो है वो हमारा A में होगा और हिंदी वाला जो मैं बोल रहा हूँ B यूनियन C में भी होगा, यानी कि A में तो होगा ही होगा और B यूनियन C में भी होना चाहिए। अगर X हमारा इस एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है, X belongs to A intersection B union C, it means that X should belong A and X should belong B union C। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को शो करना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन का रिलेशन आप जानते हैं कि इफ, मैं आपको इन डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमारा सेट A सपोज एंड दिस इज B यूनियन C, यानी B और C दोनों इसमें कंसीडर किए गए। एंड इफ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा कौन सा आता है?
This is the part which will come out in evaluating the intersection. अगर हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं ए और बी यूनियन सी का, तो इसमें हमारा ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, ये आएगा, यानी कि एक्स हमारा यहाँ पर है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ पर आप इस एंड को नोट करेंगे, एंड लगाए, ठीक है, ये इंग्लिश वाला एंड है, और इधर एक्स बिलोंग्स टू बी और बी यूनियन सी में अगर हमारे पास एक्स है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इधर एक्स विल बिलोंग टू बी और एक्स विल बिलोंग टू सी, दोनों को भी बिलोंग कर सकता है, बट एटलीस्ट एक में जरूर होगा, एक्स विल इधर बिलोंग टू बी और इट विल बिलोंग टू सी, यानी कि एक्स हमारा जो है ए का मेंबर तो डेफिनेटली है, और बी और सी में से किसी एक का मेंबर जरूर होगा, क्योंकि बी यूनियन सी का मेंबर है, इसका मतलब या तो बी में है या सी में है। इज दैट क्लियर? ना आपके पास दो केस हो सकते हैं कि एक्स जो है वो हमारा बी में है या एक्स हमारा सी में है, या तो बी में है या सी में है। अगर मान लीजिए बी में है, तो इट मीन्स अगर एक्स हमारा बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। रीजन एक्स बिलोंग्स टू बी, देन it will also belong to A intersection B. Why? Because A is already belonging to A. ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि X belongs to A, और assumption दूसरा केस हमने क्या लिया कि X belongs to B, तो X हमारा जो है वो A intersection B में भी होगा। Is that clear? अगर किसी को confusion है तो पूछ लिए, A में है और B में है तो A intersection B में definitely होगा। अगर A intersection B में है, हमने क्या भी शो किया कि हमारे पास x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि जो x हमारा वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? अगर हम इनका यूनियन निकालें तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो x है वो या तो इस एक्सप्रेशन को बिलोंग करेगा या इस एक्सप्रेशन को बिलोंग करेगा। सो वी कैन से दैट x आल्सो बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसको भी बिलोंग कर रहा है। रीजन कि हमारा X जो है वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है, ये अभी हमने शो किया है। सो वी कैन से दैट X आल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, जो हमारे पास RHS एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। हमने अभी क्या शो किया कि x जो है हमारा a को तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था, अब दूसरा आपके पास b यूनियन c को बिलोंग कर रहा है x, इसका मतलब है कि या तो b को बिलोंग कर रहा है या c को बिलोंग कर रहा है। तो आपने एक केस कंसीडर किया कि सपोज b को बिलोंग कर रहा है, अगर b को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो हमारा एक्चुअली a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा। अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है देन इट विल आल्सो बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। नाउ कंसीडर सेकंड केस, ये केस हमने कंसीडर कर लिया। अब इस केस को कंसीडर करिए कि या तो हमारा x b को बिलोंग कर रहा है या c को बिलोंग कर रहा है। अगर c को बिलोंग करेगा देन दिस विल बी ट्रू, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, a में ऑलरेडी है, ये आप पहले ही assumption लेके चल रहे हैं, और c में भी आपको लेना पड़ रहा है सेकंड केस के हिसाब से कि a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अगर ये केस है तब भी आपका क्या होगा, अब आपका इस पोर्शन में x है, डेफिनेटली है। अब इसमें हो या ना हो डजंट मैटर, बट इट विल बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये भी आपका राइट हैंड साइड है एक्सप्रेशन का, गिवन एक्सप्रेशन का। सो यू हैव सक्सेसफुली शोन दैट whenever x belongs to A intersection B union C, then it will also belong to A intersection B union A intersection C। तो आपने ये चीज शो कर दी है। क्लियर? अब आपको ये आपने E1 इज सबसेट ऑफ E2 शो कर दिया। अब आपको क्या शो करना है, यू नीड टू शो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C बिलोंग्स टू इज सबसेट टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब आपको ये वाला पोर्शन शो करना है, यानी कि अब आपको शो करना है E2 इज सबसेट ऑफ E1। बताइए इसे कैसे करेंगे। एक आपका मैंने आपको शो कर दिया है कि आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं और राइट हैंड पे पहुंच गए। आपने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो
राइट हैंड साइड का जो है वो सबसेट है। तो आपको राइट हैंड साइड से लेके चलना है कि जो भी राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग करेगा, यानी कि राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो इसमें भी आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ये आपका गिवन एक्सप्रेशन। What you want to show? You want to show that this expression is subset of your left hand side expression। वो चीज़ आपको शो करनी है। तो आप यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपका पहला स्टेप क्या होगा? x belongs to a intersection b union a intersection c। This must be true। x is x belongs to, ये आपका assumption लेके चल रहा है, ठीक है। x belongs to a intersection b union a intersection c, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? It means, implies, बताइए जरा आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ? x belongs to a intersection b union a intersection c। What does it mean? Any one of you? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे? No one is knowing। चलिए मैं ही बताता हूँ, ठीक है। बता रहा है कोई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मान लें कि आपके पास एक सेट ये है और एक सेट ये है और ये यूनियन है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट और इस सेट की यूनियन को बिलोंग करता है, इसका मतलब या तो इस सेट में या इस सेट में। इट मीन्स दैट either x belongs to a intersection b or x belongs to a intersection c। या तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है। तो चलिए मान ली पहले आपके पास दो केसेस हो गए, या तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या ए इंटरसेक्शन सी में होगा। आपने मान लिया लेट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर इंटरसेक्शन में है इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। x जो है वो हमारा a में भी होगा और b में भी होगा। It implies that x belongs to a। अगर x हमारा b में है then x belongs to b union c। b union c में भी होगा। अगर b में है तो इट विल डेफिनेटली बिलोंग टू बी यूनियन सी, चाहे सी में हो या ना हो, तो बी में तो ऑलरेडी है। दिस इज फॉर श्योर। जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू बी, ये आपका एक श्योरिटी है कि x b में है, x a में है और x b में है, ये दोनों चीज़ें श्योर हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे क्या लिख दिया? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इस पूरे का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए एंड ऑपरेशन आपका जो है वो इंटरसेक्शन से प्रेजेंट होता है। सो यू हैव शोन दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपका था LHS। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपने शो कर दिया कि x हमारा x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? ये आपका एक कंडीशन के तौर पर था जब हमने ये अजम्पशन लेते कि
यहाँ पर आपने जो एक्सप्रेशन कंसीडर किया है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो आपके पास जो अजम्पशन है उसके हिसाब से या तो x a इंटरसेक्शन b में होना चाहिए इसमें, या a इंटरसेक्शन c में होना चाहिए। हमने एक चीज एज्यूम कर ली कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये वाला आपने मान लिया कि ठीक है x जो है आपका a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x जो है वो a में भी है और b में भी है। अगर a में है तो a में तो है ही डेफिनेटली, अगर b में है देन वी कैन आल्सो से दैट x बिलोंग्स टू b यूनियन c, क्योंकि b यूनियन c में जो एलिमेंट b के हैं या जो एलिमेंट c के दोनों एलिमेंट आएंगे। सो इफ x बिलोंग्स टू b देन x आल्सो बिलोंग्स टू b यूनियन c, हम ये बात कह सकते हैं। सो अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, सो देन वी कैन से x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन था, ये आ गया। ये हमारा एक असम्पशन था। इसके अपोजिट अगर हम इसको मान लें, लेट जो अदरवाइज आपका ऑप्शन बचा आपके पास x बिलोंग्स टू, या बल्कि मैं इसको इधर लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, या तो a इंटरसेक्शन b में होना था या a इंटरसेक्शन c में होना था। ठीक है, तो आपके पास दूसरा जो केस बचा है केस 2 कह सकते, बल्कि लेट की जगह से लिख लिया केस ये अपने लिए केस 1, ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज अवर केस 2। ठीक है, ये हमारा केस 2 है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c का मतलब क्या था? इसका मतलब आपके पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। इसको भी हम उन्हीं लाइंस पे ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c है। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं b यूनियन c। हमारा एक्सप्रेशन है, अगर c को बिलोंग कर रहा है x हमारा, देन इट विल आल्सो बिलोंग टू b यूनियन c। इज दैट क्लियर? कि अगर c में है तो b यूनियन c में भी होगा, क्योंकि या तो b में होना चाहिए या c में होना चाहिए। सो इट विल आल्सो बिलोंग टू b यूनियन c। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इट मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। आपने अजम्पशन अपना जो है वो राइट हैंड साइड से लिया था और लेफ्ट हैंड साइड का शो कर दिया। यहाँ पर आपने शो किया है जो आपका RHS था वो हमारा सबसेट था LHS का। यहाँ पे आपने शो किया कि LHS है हमारा दैट इज सबसेट ऑफ RHS implies that LHS equals to RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, अगला मेथड आपका जो है वो मेंबरशिप टेबल का है। मेंबरशिप टेबल से आप प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, आपको अगर ये शो करना है सपोज A यूनियन B माइनस B इक्वल्स टू A माइनस B, यू वांट टू शो दिस थिंग। यहाँ पर भी आपके पास एक्सप्रेशन है जो अभी आपने मेथड यूज किया है पिछले स्लाइड में, वो मेथड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं।
सॉरी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपके पास सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है। अगर एक्स आपका ए को बिलोंग करेगा देन वी विल राइट, किसी भी सेट को अगर एक्स बिलोंग करेगा तो हम वहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो वी विल राइट 0, ठीक है। तो आपके पास क्या केसेस हो सकते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, ना वो ए में है ना बी में है, दोनों जगह 0 आ गया, ए में नहीं है बी में है तो यहाँ 0 1 आ गया, ए में है और बी में नहीं है तो 1 0 आ गया, दोनों में है तो 1 1 आ गया, ठीक है। अगर हम इनका यूनियन निकालें, ना एक्स ए में है ना बी में है, अगर ए और बी में नहीं है तो इनके यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ए में नहीं है और बी में है लेकिन इनके यूनियन में होगा, ठीक है, यहाँ पर भी यूनियन में होगा और यहाँ पर भी यूनियन में होगा, ठीक है। तो 3 जगह 1 आ गया, एक जगह आपका 0 आ गया। अब आपने क्या कैलकुलेट किया, यू हैव कैलकुलेटेड ए यूनियन बी माइनस बी, ठीक है। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से आपने बी वाले एलिमेंट्स निकाल दिए, तो आपका एक्स जो है वो ना ए यूनियन बी में था ना बी में था, तो निकालने के बाद भी इस एक्सप्रेशन में जो बचा हुआ पार्ट है इसमें भी नहीं होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन। आपके पास ए यूनियन बी में था, ठीक है, और बी में भी है, जो इस एक्स को अगर आप देखें ये हमारा किस में है, इज बिलोंगिंग टू बी ओनली, ए में नहीं बी में है, ठीक है। ए यूनियन बी में भी होगा, जब बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। ए यूनियन बी में है और बी में भी है, बी का एलिमेंट है तो बी में तो डेफिनेटली है, अगर आप उसे बी वाले पार्ट को निकाल दें तो 1 इसमें से गायब हो जाएगा। सो इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस बी। अब आपका यहाँ पर बी जो एक्स था वो नहीं बचा है, ठीक है। सो इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग, क्योंकि आपने इसे माइनस कर दिया है, बी का पार्ट जो है वो निकाल दिया है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक्स जो है वो आपका ए में है और बी में भी है, सॉरी ए में है और बी में नहीं है, तो इट विल बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसमें से आप बी वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं, बी में ऑलरेडी नहीं था उसी को आपने माइनस कर दिया, तो इट विल रिमेन इन ए यूनियन बी माइनस बी, तो यहाँ पर ये इसमें बना रहेगा, ठीक है। अब आप तीसरा केस देखें, ए में भी है और बी में भी है,